ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया और केजरीवाल को 21 दिनों के लिए जेल से रिहा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी की दलीलों को सही माना, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी की टाइमिंग वाली दलील को सही ठहरा दिया और केजरीवाल के जेल से बाहर निकलने का रास्ता आसान हो गया। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के सारे अधिकार निरस्त कर दिए, उससे साफ है कि केजरीवाल जब 2 जून को वापस तिहाड़ पहुंचेंगे तो फिर बाहर निकलने में लंबा वक्त लगेगा। माना जा रहा है कि इसलिए ईडी ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं की। सूत्रों का कहना है कि ईडी अब केजरीवाल की जेल वापसी के आसपास ही चार्जशीट दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई करते हुए केजरीवाल को फौरी राहत देते हुए चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी के बीच जोरदार बहस देखी गई। इस मामले में एसजी तुषार मेहता और एसएसजी एसवी राजू ने चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए कहा कि ऐसा कोई पूर्व उदाहरण नहीं है। इन्होंने कोर्ट के समक्ष यह भी रेखांकित किया कि केजरीवाल ईडी द्वारा 9 समन दिए जाने के बावजूद उनके सामने पेश नहीं हुए थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि ईडी की यह बात सही है, केजरीवाल उसके 9 नोटिस के बावजूद पेश नहीं हुए, जिसमें से पहला अक्टूबर 2023 में जारी किया गया था। कोर्ट ने कहा था कि यह नकारात्मक पहलू है, लेकिन कई अन्य तथ्य हैं जिन पर हमें विचार करना होगा। बेंच ने ईडी से कहा कि केजरीवाल एक राष्ट्रीय दल के नेता है और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। वह 1.5 साल तक बाहर रहे, उन्हें पहले या बाद में गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि लगभग 97 करोड़ मतदाताओं में से 65 करोड़ 70 लाख मतदाता अगले 5 वर्षों के लिए इस देश की सरकार चुनने के लिए अपना वोट डालेंगे। आम चुनाव लोकतंत्र को जीवंतता प्रदान करते हैं। बेंच ने कहा ईडी की प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट यानी ECIR अगस्त 2022 में दर्ज की गई थी, जबकि मुख्यमंत्री को इस साल 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया। ऐसे में केजरीवाल को 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इस बीच केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उन्हें 5 जून तक अंतरिम जमानत दिए जाने का अनुरोध किया, लेकिन बेंच ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्हें 5 जून तक अंतरिम जमानत दी जाए और उन्हें 2 जून को वापस से सरेंडर करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के कारणों का विवरण बाद में दिया जाएगा। बेंच ने इतना ज़रूर बताया कि सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत की शर्तें वैसी ही होंगी जैसे नेता संजय सिंह के मामले में लागू की गई थी। संजय सिंह को इसी मामले के सिलसिले में पिछले महीना जमानत दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।